श्रीनगर में एक नए सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। छिनपुरा केस की तहकीकात के नतीजे में नौगाम इलाके में एक और जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। चार्लीपुरा नौगाम के शबीर मीर, उसकी बीवी शाजिया मीर और सोवरा के आदिल गुलजार को इस रैकेट को चलाने के लिए मौके पर गिरफ्तार किया गया। 2 कस्टमर और एक सेक्स वर्कर को भी हिरासत में लिया गया और तमाम मकामी हैं। श्रीनगर पुलिस ने चंद रोज कबल बागी मेहताब इलाके में एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था। श्रीनगर पुलिस ने जिस्म फरोशी के एक और रैकेट का पर्दाफाश किया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, यह इस मकान में श्रीनगर पुलिस ने आज रेड की। छानपुरा पुलिस स्टेशन को लीड मिली थी क्योंकि हाल ही में उन्होंने बागी मेहताब में एक जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया था। उसके बाद उन्होंने उस केस में जब इन्वेस्टिगेशन की, उसी से बताया जा रहा है कि उसी से लीड मिलते हुए उन्होंने यहाँ पर आकर इस मकान में उन्होंने कार्रवाई की और यहाँ पर रेड डाली। थोड़ा सा हम आपको अंदर लेके चलते हैं क्योंकि ये मकान है, यहाँ पर वो किराए पर रह रहे थे। जो यहाँ पर मकामी लोग हैं, उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने कंसर्न जाहिर किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये कमरे हैं, यहाँ पर ये लोग किराए पर रह रहे थे और यहाँ पर ही ये गंदा खेल खेला जा रहा था। लोगों के मुताबिक उन्होंने कई मरतबा जो इस मकान का मालिक है उससे शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आपको बता दें, जो पुलिस ने अभी जानकारी दी है, पुलिस ने जो कि हाल ही में बागी मेहताब का केस सॉल्व किया था, वहां पर जिस्म फरोशी के एक रैकेट का पर्दाफाश किया था। उसमें उन्होंने जिन अफराद को गिरफ्तार किया था, बताया जा रहा है कि वहां से लीड लेते हुए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी थी, वहां से लीड लेते हुए पुलिस ने आज इस रैकेट का पर्दाफाश किया यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने जो इस रैकेट में मुलव्वस, जो इस रैकेट को चला रहे थे, 3 अफराद को उनको गिरफ्तार किया है, जिनमें एक खातून भी है। वही एक सेक्स वर्कर को भी उन्होंने यहां से पकड़ा है और साथ ही उन्होंने 2 कस्टमर्स को यहां से पकड़ा है। यानी कुल मिलाकर 6 बंदूक को आज श्रीनगर पुलिस ने यहां पर पकड़ा है। छानपुरा पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। छानपुरा पुलिस ने, क्योंकि हाल ही में आपको बता दें, बागी मेहताब में जो उन्होंने सेक्स जिस्म फरोशी का रैकेट, उसका पर्दाफाश किया था और यहाँ पर उनको आज लीड मिली थी। यहाँ पर उन्होंने आकर कार्रवाई की और यहाँ पर एक और जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इसमें हालांकि 6 अफराद को गिरफ्तार किया है और फिलहाल क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है और मजीद इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। फिलहाल क्योंकि यहाँ पर भी जो मकामी लोग हैं, इन्होंने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने जो ये मकान मालिक है उससे शिकायत की थी। यहाँ पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट उन्हें लग रही है, लेकिन उन्होंने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। अब पुलिस ने जब आज कार्रवाई की तो लोग भी कुछ हद तक जो है पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नौगाम श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट और हाइवेज नितिन गडकरी ने श्रीनगर बानिहाल कौमी शाहरा, बानिहाल काजीगुंड टनल, बानिहाल बाईपास, शाहरा के रामबन बानिहाल सेक्शन और दीगर कामों और प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। उन्होंने काजीगुंड बानिहाल टनल का जायजा लिया। उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी किया। गडकरी ने मीडिया से भी खिताब किया। देखिए, जम्मू से श्रीनगर ये जो डिस्टेंस है, इसके लिए हम 3 मार्ग बना रहे हैं। उसमें से ये लाइफलाइन है जम्मू और श्रीनगर के बीच में। ये टोटल 245 किलोमीटर की आती है। इसमें 200 किलोमीटर का काम हो गया है। 45 किलोमीटर में 5 टनल आती है। उसमें से आज एक टनल का हमने ब्रेक थ्रू किया है। ये जो बाकी 3 टनल है, ये आने वाले अगले साल के मार्च तक पूरी हो जाएगी। और एक टनल है जो अभी टाटा को दी है, उसको टाइम लगेगा। और ये पूरा होने के बाद ये रोड जो है, डिस्टेंस जो है, ये हमारी कोशिश है कि 3 घंटे में कवर हो जाए, 2.5 से 3 घंटे में। और ये कटरा से जो रोड मिलता है बीच में, वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जा सकेंगे। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो नेचुरली ये लाइफलाइन जो है, इससे जम्मू कश्मीर के सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ में फायदा होगा। एक हमारे आदरणीय पंचायत के चेयरमैन ने मांग की थी, हम इसके नीचे में एक जगह है, वहाँ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए हाँ, एक लेवेंडल का जो जितेंद्र सिंह साहब ने भी इनिशिएटिव लिया है और उनके कहने पर हम वहाँ एक अच्छा रिसोर्ट बना रहे हैं। और यहाँ का जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ की जो भी चीज़ें कारागिर है, उनको स्पेशल जगह देंगे ताकि वो जगह से कम 500-600 लोगों को इस क्षेत्र के रोजगार मिलेगा।
दूसरा, अभी मैंने इंक्वायरी की, ये जो टनल का मैनेजमेंट जिनका है, उनने कहा 99% स्टाफ हमने यही के लड़कों को रोजगार दिया है। हम हर बार ये कोशिश कर रहे हैं कि आज भी टनल के कामों में यहाँ के लड़कों को रोजगार मिला है, यही रोजगार मिलता रहे और जम्मू कश्मीर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध संपन्न बने के लिए काफी। और एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रोड बनने के बाद और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल के बाद जो टूरिस्ट है उसकी संख्या 4 गुना बढ़ेगी और रिसोर्ट बढ़ेंगे, रेस्टोरेंट बढ़ेंगे और टूरिज्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें 49% इन्वेस्टमेंट होती है, वो रोजगार निर्माण के लिए होती है। तो मेरा विश्वास है कि ये रोड अच्छे बनने के कारण पूरे यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, यहाँ की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो जम्मू कश्मीर के हम लोग 1,25,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं, करीब 25-30 हजार करोड़ के रोपवे, केबल कार के 20-22 प्रपोजल है वो कर रहे हैं और इससे जम्मू कश्मीर का टूरिज्म 4 गुना बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर समृद्ध और संपन्न बनेगा। रामन बनियाल जो स्ट्रेच है मौत के कुएं से जाना जाता है, तो जब से भागदौड़ हमारे गडकरी जी ने इसकी संभाली है, तकरीबन 70 से 80% इस स्ट्रेच में काम हुआ है। बड़ी खुशी की बात है, आज जहां हमें घंटे लगते थे यहाँ से कश्मीर जाने में, यहाँ से रामन जाने में, आज हार्डली हमारा 15 मिनट यहाँ से कश्मीर जाने में लगता है। तो मैं तहदिल से डॉक्टर जितेंद्र जी का और खासकर हमारे श्री गडकरी जी का तहदिल से मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि उनके शुभ कदम हमारी इस धरती पे पड़े, ताकि हम चाहते हैं खुशहाली आए, अमन आए, तो भाईचारा रहे। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी ने आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा में हो रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। उनके हमरा वज़राए ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वीके सिंह और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस हाईवे पे जल्द से जल्द जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे ताकि आमदरफ्त में सहूलियत हो, आम लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कई नए टनल्स का भी रस्मी इफ्तिताह किया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस हाईवे पे जल्द से जल्द एक सयाहत का मंसूबा तैयार किया जा रहा है ताकि मकामी नौजवानों को और यहाँ के लोगों को रोजगार के मौके फराहम हो। कैमरामैन अयूब खान के साथ जहूर रिजवी, न्यूज 18 नेटवर्क, बानिहाल नेशनल हाईवे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की तफसीलात भी बताई। मरकजी वजीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 41 सुरंगें बन रही हैं, 18 रोपवेज और केबल कारों की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि जोजिला टनल का 38% काम मुकम्मल हो चुका है। जम्मू रिंग रोड जल्द तैयार हो जाएगी। गडकरी ने कहा कि हुकूमत माहौल के तहफ्फुज के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने जम्मू और श्रीनगर के दरमियान AC बस जरूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में हमारे मंत्रालय की तरफ से करीब 1,30,000 करोड़ के विकास कार्य हम कर रहे हैं और 2014 से 2023 तक हमने 500 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है। जम्मू कश्मीर में करीब 75,000 करोड़ की लागत से 1700 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम लोग विशेष रूप से 45,000 करोड़ की लागत से 133 किलोमीटर की लंबाई में 41 महत्वपूर्ण टनलों का निर्माण कर रहे हैं। 41 आप समझ लीजिए कि 2, 4, 5, 6 में हम 41 टनल बना रहे हैं और उसमें आप सबके लिए अभिमान है कि आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल जोजिला टनल जो कारगिल के नीचे है, जो बाल्टाल है जहां से बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है। कल हम वही थे, हमारे मनोज जी थे, डॉक्टर साहब थे, जितेंद्र सिंह जी थे और सबने हमने उसका निरीक्षण किया और उसका करीब 38% काम पूरा हुआ है। उसके बाद में जो झेड़मोर टनल है उसका भी काफी काम पूरा हुआ। अक्टूबर में आधा रोड और टनल शुरू करने के बारे में हमें आदरणीय LG साहब ने आदेश दिया है और अक्टूबर में हम उसको भी खोलने का काम करेंगे। मैंने आज LG साहब को कहा है कि इसमें से आपकी चॉइस से और भी कुछ काम होंगे तो हमें लिस्ट बताइए। इस साल का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम पूरा देने के बाद और करीब 300-350 करोड़ रुपए के काम
हम मंजूर करेंगे और जिसके कारण स्टेट रोड पर और बाकी जगह पर भी बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाएगा। जम्मू के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जम्मू का रिंग रोड, जिसकी लागत करीब 3000 करोड़ रुपए है। 58 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड हम निर्माण कर रहे हैं और ये मई 2023 के पहले ही पूरा हो जाएगा। 26 जनवरी के तक हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे और जो जम्मू के तरफ से श्रीनगर जाने वाला ट्रैफिक है, अब वो जम्मू शहर से नहीं जाएगा, बाहर से बाहर जाएगा। उससे जम्मू का कंजेशन, ट्रैफिक जाम और एयर पोल्यूशन काफी कम होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि इस टनल से लोगों को काफी सहूलत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भद्रवाह की तर्ज पर लेवेंडर की काश्त की जाएगी, जिससे सयाहत में इजाफा होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर खैर मकदम, ये बताइए कि आज यहाँ पे आप आए, हाईवे का आपने जायजा लिया, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल जो हम ये प्रोसेस देख रहे हैं? हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि यहाँ से मेरी जाती तौर पर भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी यहीं से शुरू होती है बरहाल से। यहाँ पर आज ब्रेकिंग सेरेमनी की है आदरणीय नितिन गडकरी जी ने। काजीकुंड बरहाल का टनल 8-9 किलोमीटर लंबा, ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, सुविधा सहूलत रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर रोजगार बढ़े, पर्यटन बढ़े, उसके लिए हम यहाँ लेवेंडर का काम शुरू कर रहे हैं, उसी तर्ज पर जैसे कि भद्रवाह में था। उससे रोजगार भी होगा और टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन भी रहेगा। जिस तरीके से नेशनल NH-44 की वजह से डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है पोल्यूशन और स्लाइडिंग जोन्स और जैमिंग में जूझ रहा था, मुझे उम्मीद है कि आज उन्होंने काफी हद तक इस इशू को हल करने की कोशिश की है। और उन्होंने एक और हमने एक डिमांड किया था कि दाशरी टनल से लेकर नवयुग टनल तक कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ पे अगर टूरिस्ट आता है तो वो रुके 10 मिनट, ताकि उससे हमारा रोजगार बढ़े। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती जश्न कमेटी RS पुरा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और बताया गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर कमेटी की जानिब से 14 अप्रैल को बाइक रैली निकाली जा रही है। इसके बाद बाबा साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए शर्मा पैलेस में तकरीब हुई। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर प्रीति भगत ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज के हर तबके को इंसाफ दिलाने के लिए काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन कमेटी की तरफ से 14 अप्रैल 2023 यानी कि इस शुक्रवार को बाबा साहब का 132वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। जयंती की शुरुआत युवाओं द्वारा एक रैली निकालने से की जाएगी, जो कि सुबह 9 बजे के करीब डबलैड से निकलेगी, चक मोहम्मद यार से होती हुई अंबेडकर स्टैच्यू मेन मार्केट RS पुरा तक जाएगी, जहां पर बाबा साहब की मूर्ति के सामने उन्हें पुष्प अर्पित किए जाएंगे। उसके बाद ये रैली चौहाला और असलाम चक से होती हुई शर्मा पैलेस डबलैड में प्रस्थान करेगी। इस अवसर पर युवाओं से अपील करती हूँ कि जितने भी लोग रैली में होंगे, चाहे वो बाइक्स पे हैं या स्कूटीज पे हैं या 2 व्हीलर्स पे हैं, वो प्रॉपर तरीके से हेलमेट डालेंगे और जो लोग 4 व्हीलर्स पे होंगे वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करेंगे, ताकि आत्म सुरक्षा के साथ साथ एक अनुशासनता का मैसेज भी समाज को जाए। शर्मा पैलेस डबलैड में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा एक सांस्कृतिक प्रोग्रामों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी और साथ ही विभिन्न वक्ता बाबा साहब के जीवन पर रोशनी डालेंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ श्यामलाल ने DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स से खसूसी समरी रिवीजन एक्सप्रेस 2023 का आगाज किया। इस मौके पर ADDC ने वाजे किया कि एक्सप्रेस मुख्तलिफ मकामात से गुजरेगी और इस तरह जिले के शुरू की गई खसूसी समरी रिवीजन से मुतल्लिक आगाही फैलाने में सहूलत होगी। जैसे सर ने बताया कि ये 5 से स्टार्ट हो चुका है और 20 को ख़त्म हो जाएगा। स्पेशल समरी रिवीजन इसलिए होता है ताकि जो लोग वोट बनाने में अभी पीछे रहे हैं, वोट नहीं बनाए होंगे या अपनी वोट जो ऑलरेडी बने उनने कोई गलती ठीक करनी है, उस सब के लिए स्पेशल ड्राइव चल रहा है। और जिसकी अवेयरनेस के लिए आज सर ने यहाँ से गाड़ी लॉन्च की टाउन में, या टाउन से बाहर भी जाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे जो 1 अक्टूबर 2023 तक भी 18 साल के हो जाएंगे तो वो भी पहले ही फार्म भरें, वो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स बने। और जिन लोगों ने कोई गलती ठीक करनी है अपने वोटर में या जो छूट गए हैं किसी वजह से, और जो लोग ऑलरेडी वोटर हैं वो आधार के साथ लिंक करें।
सरकारी स्कूलों में तलबा का रोल बढ़ाने के लिए इस बरस भी एनरोलमेंट ड्राइव चलाई गई। वालिदैन ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाला और सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया, मगर कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां असातिज़ा की कमी है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम पर काफी असर पड़ रहा है। पेश बडगाम से आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। तस्वीरों में जो आप ये स्कूल देख रहे हैं, ये बडगाम के ज्वालापुरा इलाके में कायम है। यहाँ प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल मौजूद है। हाल ही में जो एनरोलमेंट ड्राइव हुई, इस स्कूल पर उसका अच्छा असर देखने को मिला। यहाँ का रोल काफी बढ़ा क्योंकि कई सारे बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर यहाँ दाखिला लिया। अब यहाँ प्राइमरी स्कूल में 62, मिडिल स्कूल में 112 और हाई स्कूल में 150 के करीब बच्चे हैं। स्कूल में तो सब कुछ है, मगर असातिज़ा की कमी है, जिसकी वजह से बच्चे काफी परेशान हैं और उनकी तालीम पर असर पड़ रहा है। बच्चों का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं प्राइवेट स्कूल से आई हूँ और हम यहाँ पे फैसिलिटी देख के, टीचर देख के आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी टीचर है उनकी ट्रांसफर हो गई। अब जो हमारा साइंस टीचर है वो हमें उर्दू भी पढ़ाता है और साइंस भी पढ़ाता है। इतनी किल्लत है और हम आउट गोइंग क्लास भी है। हम यहाँ पे बहुत उम्मीदों के साथ आए और ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द टीचर्स भेज दे, क्योंकि हम 10th जो है वो आउट गोइंग क्लास होती है। ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। टीचर्स की कमी है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये एडजस्टिंग कर रहे हैं। जो साइंस टीचर है वो हमें कभी कभार मैथ पढ़ाने आ रहा है, मैथ टीचर कभी कभार हिस्ट्री पढ़ाने हैं। हमें यहाँ पर टीचर्स थे लेकिन उनको उठाया गया, दूसरी जगह लिया। तो ये है हमारी प्रॉब्लम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें टीचर्स भेजें। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में 62 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक उस्ताद है, जबकि मिडिल स्कूल में 112 बच्चों के लिए महज 4 असातिज़ा है। वहीं हाई स्कूल, जिसका रोल तकरीबन 150 है, यहाँ सिर्फ 7 असातिज़ा इन बच्चों के लिए मौजूद है। बच्चों का कहना था कि यहाँ पर उस्ताद काफी थे, मगर उनकी ट्रांसफर हुई और फिर यहाँ किसी को नहीं लाया गया। इन तलबा का कहना है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और कोई उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। देखिए, हम यहाँ पे गरीब फैमिली से आ रहे हैं, यहाँ पे अपनी प्रॉपर तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉपर सब्जेक्ट के प्रॉपर टीचर्स नहीं है। हमें उस मुश्किल से हमें साबिका करना पड़ता है। हम अब यही गुजारिश करते हैं कि हमें प्रॉपर सब्जेक्ट के प्रॉपर टीचर्स अवेलेबल रखें। हमें अच्छी तालीम से साबिका नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, इसलिए हम यही बोलेंगे, यही गुजारिश करेंगे कि हमारे यहाँ पे टीचर्स दे, हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट टीचर्स की जरूरत। उधर वालिदैन ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि अगर उन्हें ये पता होता कि उनके साथ वादा खिलाफी होगी तो वो कभी भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलते। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के पास कई मरतबा ये मुतालबा किया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर बच्चे ऐसे प्राइवेट स्कूलस में गवर्नमेंट स्कूलस में क्या फायदा तलीम अदब वदब वो तम हे टीचर मगर बदकिस्मती गाँव खास कर कहीं टीचर हाई स्कूल 7 टीचर 20-25 टीचर रोल कम अज कम 7 बच्चे। वाजरे जिले में कई ऐसे स्कूल मौजूद है जहां पर बच्चों का रोल कम है, मगर असातिज़ा काफी ज्यादा। ऐसे में इंतजामिया को इस पर गौर करने की जरूरत है। सरकार ने इस मरतबा भी सक्सेसफुल एनरोलमेंट ड्राइव की और काफी सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों से उठकर उन्होंने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया, क्योंकि उनके वालिदैन के साथ वादा किया गया था कि उनको बेहतर फैसिलिटी मिलेगी। ज्वालापुरा में आपने देखा बच्चे तो है लेकिन असातिज़ा की कमी है, जिसकी वजह से बच्चे भी परेशान हैं। उनका कहना है कि उनको टीचर न होने से उनको काफी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने अपील की है इंतजामिया से इनके स्कूल में असातिज़ा को लाया जाए ताकि इनको अच्छी तालीम फराहम होगी। उम्मीद है ये रिपोर्ट देखने के बाद इंतजामिया हरकत में आएगी और जो बच्चों का मुतालबा है वो पूरा होगा। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।